महाराज जी, सब ऋषियों ने, मुनियों ने, अवतारों ने और विचारकों ने जो यज्ञ के ऊपर जोर दिया है, तो हमारे इस यज्ञ का महत्वता क्या है? और यज्ञ हमारे लिए प्राण, यज्ञ की आत्मा और प्राण क्या है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। अन्नादि भवति भूतानि प्रजन्यादन संभवः यज्ञादि भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। भगवान कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, सृष्टि की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति जल से होती है और जल की उत्पत्ति यज्ञ से होती है। तो यज्ञ सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी यज्ञ है। यज्ञ करने से हम 5 तत्वों की जो पूजा कर सकें, 5 तत्वों से हमें शरीर मिला है, इसका ऋण हम कैसे उतारेंगे और एक साथ इसकी पूजा कैसे हो सकती है? तो ये भी यज्ञ से होती है, क्योंकि यज्ञ करते हैं, आहुति अग्नि को देते हैं और अग्नि वायु को दे देता है विस्तार करके। वायु अंतरिक्ष तक ले जा करके ओजोन परत तक पहुंचाता है। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जो सागर है उस सब में रिएक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन लबालब हो जाता है। जब ऑक्सीजन रिफ्लेक्स होता है तो बादल बनते हैं, बादल बन के और पृथ्वी पर वर्षा होती है। तो पहले अग्नि प्रसन्न हो गई, फिर वायु प्रसन्न हो गई, फिर अंतरिक्ष प्रसन्न हो गया, फिर जल प्रसन्न होकर वर्षा हो गई। वर्षा से पृथ्वी और पृथ्वी निवासी सारे तृप्त हो गए। इसलिए यह बहुत ऊंची चीज है। और जो हमारे एक बोलचाल में अभ्रंश बोलते हैं, सत्य तो ये है कि 33 प्रकार, 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार है भाई, उच्च कोटि का आदमी तो प्रकार को कहते हैं। 33 प्रकार के जो देव है वो सभी यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। जैसे 5 देव है, अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी जल, ये भी देव है। नदियां लबालब हो जाती है वर्षा से, नदियां देव है। वनस्पति प्रसन्न हो जाती है, वनस्पति देव, अरे वनस्पति देव है तो वनस्पति प्रभावित होती है। और ये सारे अतिथि देवो भव, संसार पूरा हमारे लिए एक पूज्य है तो वो भी संसार प्रसन्न होता है। गौदेव है, प्रसन्न होती है, तो गुरुदेव है, माता पिता देव है। इस प्रकार से 33 प्रकार के देव सारे यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यज्ञ को महत्व ज्यादा दिया है। और यज्ञ से जितना लाभ हुआ है, यज्ञ में सब कुछ है। समर्पण, यज्ञ से समर्पण की सीख मिलती है। यज्ञ में जैसे हम गायत्री को, गायत्री मंत्र हमारा है ना, वो बहुत ही मतलब उच्च है और उसको बीज मंत्र भी कहते हैं, वेद मंत्र है। गायत्री में भी लिखा है, जैसे हम स्वाहा बोलते हैं, स्वाहा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वाहा का मतलब है, सु मतलब शुद्ध बुद्धि का दाता है। जैसे गायत्री मंत्र में भी हम भगवान से मांगते हैं ना, ओम भूर्भुवस्स्य तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सुख स्वरूप, दुख नाशक, शेष तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप ब्रह्म को धारण करते हैं, वो हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो शुद्ध बुद्धि का दाता है स्वा, सु। वाह, ये है सुवाह, आहा, वाह कहते हैं जो हर कार्य को हम करते हैं ना तो उसको धन्यवाद का रूप होता मिलता है। आहा, सुंदर काम किया आपने, बढ़िया काम किया। तो ये बहुत सुंदर काम है, इसलिए सुवाह शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। जो गायत्री मंत्र से हमने मांग किया, धन्यवाद का पात्र है। जो वाह, वाह तो कर दिया, लेकिन आहा, सुवाह, ये गायत्री मंत्र, ये
यज्ञ की आत्मा है। और सुआह, जो आह जो है, अंदर से आह निकलती है, आधे शब्द से निकलती है आह। और किसी भी दुखी का हम आंसू पहुंचेंगे, दुखी को देख करके हमें दुख पैदा होगा, और उनका आंसू पहुंच के उनको सुखी करके सुख का अनुभव करेंगे, तो वो यज्ञ का प्राण है। और जो सुवाह धन्यवाद जो है, वो यज्ञ की आत्मा है। और प्राण और आत्मा स्वाहा और शुद्ध बुद्धि का दाता। अब रहा, हम लास्ट में गायत्री मंत्र, जब मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, तो मृत्युंजय मंत्र में जैसे हम यज्ञ करने से हमारे वायुमंडल में खुशबू फैल जाती है, ऐसे ही उस खुशबू का प्रतीक है मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनम मृत्योर्मोक्षीय महामृतात्। हे प्रभु, जैसे गर्भवती स्त्री को खरबूजा लाभदायक होता है, और जब खरबूजा बेल को छोड़ देता है तब वो खुशबू दे के जाता है। इसीलिए हे नाथ, मैं संसार में जब तक जीऊँ मैं सबके उपयोगी बनूं। जैसे खरबूजा गर्भवती स्त्री को बहुत लाभदायक होता है, और उसका कई रोगों का निवारण भी होता है, उनको लगता भी अच्छा है। तो संसार में मैं सबको प्रिय लगूं, संसार में मैं सबका उपकार करता रहूं, और मृत्यु के बाद जैसे खरबूजा बेल से अलग होता है तो खुशबू दे के जाता है, ऐसे संसार रूपी बेल से मैं अलग हो जाऊं, तो वो मेरी खुशबू बनी रहे समाज में। ये हमारे वेद में हम गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र से भी यज्ञ में आहुति देते, उतना ही हमारी उन्नति होती है। जीवन कला भी सीखते हैं, और मृत्यु उपरांत भी हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए हम यज्ञ के माध्यम से गायत्री मंत्र व मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुखी को सुखी कैसे करना चाहिए, ये आदमी का प्रयत्न रहना चाहिए। एक ऐसा कोई लड़का था जो बाहर चला गया, माँ अकेली थी, और माँ के लिए मनेडा भेजता था, 1000 रुपया महीने का भेज देता था, माँ का खर्चा निकल जाता, कुछ माँ बचा लेती। पहले डाक की सेवा होती थी, डाकिया आता था और डाकिया दे के चला जाता। एक दिन उसी डाकिये के हाथ में डाक आ गई। डाकिये ने देखा, डाक में लिखा हुआ था कि डोकरी को समाचार देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा पुत्र चला गया। और वो डोकरी इतनी उसके ऊपर प्रभावित हो गई थी, और डोकरी उनको इतनी प्रिय लगती थी। डाकिये ने सोचा, आज डोकरी को मैंने ये बात की तो तड़प के मर जाएगी। बच्चे के प्रति उनकी कितनी तड़प है, मैं बताऊंगा भी नहीं, और अब अगर पैसा नहीं जाएगा तो ये निराश हो जाएगी, मेरा बच्चा है ही नहीं, होता तो जरूर भेजता। अब ये क्रम भी नहीं टूटना चाहिए। देखो, दया ऐसी चीज होती है, उन्हीं लोगों की खुशबू रहती है, उन्हीं लोगों को आप श्रेष्ठ कह सकते हो। और यज्ञ एक जीवन अपना यज्ञमय हो गया। इदम मम, जो अपन बोलते हैं ना, इदम मम, कोई भी चीज में समर्पण। पुत्र है तो माता पिता के कदमों में समर्पण, सेवा भाव, समर्पण भाव से सेवा करना, गुरु के कदमों में समर्पण, राष्ट्र के लिए समर्पण। जो सेवा जिस रूप में करते हैं, समर्पण भाव से जो करता है, उन्हीं का नाम है इदम मम, समर्पण। तो उस लड़के ने सोचा कि अब अपने को तो साल में बचे, तो मेरे माँ थी वो तो चली गई, अब मैं इस माँ को ही देना शुरू कर दूँ। नहीं तो मैं माँ को देता था, माँ नहीं, अब तो मेरी माँ है ये, अब मैं इनका पुत्र हूँ, पितर इनका चला गया, माँ मेरी चली गई, चलो मेरी माँ ही है ये। तो 1000 रुपया देता था, कहता बेटा मेरे बच्चे से बात करा दिया करता हूँ कि माँ मेरे पास पैसा इतना नहीं है, मोबाइल में तो पैसे खर्च होते, इसलिए मैंने फिर सोचा कि नहीं, ये माँ दुखी हो जाएगी, मैं कराऊँ। एक दोस्त को कह दिया कि भाई तेरे को मैं बोल, मेरी माँ से मैं बात कराऊँ तो कह देना हाँ
मैं माँ मैं ठीक हूँ, मेरा अच्छा धंधा चल रहा है, मैं तुम्हारे पैसे भेज रहा हूँ, तेरे मिलते हैं कि नहीं मिलते, इस तरह थोड़ा सा बोल। थोड़ा ही माता जी, थोड़ा ही बोलोगे, नहीं तो पैसा ज़्यादा खर्च करते। नहीं नहीं, मैं थोड़ा, मेरे को आवाज़ सुना दे। एक दोस्त को सिखा दिया, रोज़ महीने में एक बार पुत्र से बात करवा देती है माँ और पैसा दे के चले जाते हैं। एक दोस्त ने पूछा, अरे भाई तुम ये क्या है, कहाँ आता क्यों आता है? तो यार मेरी ये समस्या है, मेरी माँ है। तो तेरी माँ तो चली गई, कि मेरी माँ तो चली गई, लेकिन माँ का बेटा चला गया, मेरी माँ चली गई इसलिए मैं उसका बेटा हो गया, वो मेरी माँ है, उनको पता लग गया तो वो मर जाएगी, इसलिए मैं वो पैसा देने जाता हूँ हर महीने। तो देखो, समर्पण उसको कहते हैं, सेवा उसको कहते हैं। कहते हैं ना, पड़ोसी को जब कह दिया कि तेरा तू भोजन किया है, अगर भोजन तेरे पड़ोसी भूखा है तो तुमने भोजन किया ही नहीं किया है। और भोजन करवा के करने वाला होता है ना, वो श्रेष्ठ होता है। और वही हमारी संस्कृति है। उन्हीं रूप में हमने भगवान को देखा, साकार भगवान भगवती। तो ये यज्ञ की जो महिमा है, समर्पण सिखाती है। यज्ञ का प्राण जो है वो सेवा है, और जो आत्मा है स्वाहा, यानी हर एक को धन्यवाद देना और शुद्ध बुद्धि शुद्ध कर्म करते हुए श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। ये यज्ञ की महिमा है, और यज्ञ विशाल है, यज्ञ से बड़ा कोई कर्म होता ही नहीं।